दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और ये जो वैकेंसी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये निकली है आपकी आरएल जलप्पा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर SDUET हॉस्पिटल फार्मा तमका कोलार पे। इसकी वेबसाइट है दोस्तों www.sdw.ac.in। तो दोस्तों ये रिक्रूटमेंट नोटिस है आपका, जिसमें एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल इन SDUAHER वेबसाइट, जो कि मैंने आपको बताई दिया है। तो इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एक फॉर्मेट मिलेगा जिस पे आपको एप्लीकेशन भरना है। ये दोस्तों फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। टोटल मिला के 9 वैकेंसी है और इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो डी फार्मा या फिर बी फार्मा है। तो दोनों ही कैंडिडेट्स भर सकते हैं, दोनों ही तरह के डी फार्मा और बी फार्मा किए हुए। और जिसकी लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन है दोस्तों वो है 30 जून 2021। तो अब ज़्यादा दिन नहीं है, इसको आप जल्दी से भर दीजिए। और दोस्तों ये है एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर एंड डेट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये आपको यहाँ मेंशन करना होगा। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपनी चिपकानी है। इसका दोस्तों नेम इन ब्लॉक लेटर्स, तो ये चीज़ ध्यान रहे, ब्लॉक लेटर्स मीन्स कैपिटल लेटर्स में ही आपको लिखना है। सर नेम पहले आएगा, फिर फर्स्ट नेम आएगा और फिर मिडिल नेम। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, सर नेम की जगह आप फर्स्ट नेम मत लिख दीजिएगा। फिर दोस्तों फादर्स नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा। मैरिटल स्टेटस में आपको यहाँ पे मैरिड या फिर अनमैरिड जो भी हैं आपको वहाँ पे टिक करना होगा। नेशनलिटी में आपको इंडियन वहाँ पे टिक मेंशन करना होगा। फिर दोस्तों कैटेगरी कास्ट में SC ST OBC या फिर अदर्स जो भी हैं, अगर EWS हैं तो फिर आप यहाँ पे अदर्स टिक करके EWS मेंशन कर दीजिएगा। लैंग्वेज नोन, तो लैंग्वेज में आपको क्या आता है, इंग्लिश, कन्नड़ा, हिंदी, यस नो इसमें आपको टिक करना है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। ईमेल एड्रेस दोस्तों साफ साफ मेंशन करिएगा, लेटर्स अलग अलग रहने चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि आप हैंड रिटन राइटिंग में लिखोगे तो वहाँ पे पढ़ने में नहीं आएगा, क्योंकि आपके ईमेल एड्रेस में ही आगे चल के आपका इंटरव्यू लेटर वगैरह आएगा। फिर दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर में आपको यहाँ मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन करना है। फिर दोस्तों एड्रेस में प्रेजेंट और परमानेंट। प्रेजेंट मीन्स होता है दोस्तों करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मीन्स अभी आप कहाँ रह रहे हैं। परमानेंट में आप वही मेंशन करेंगे जो आपका घर का पता है, डोमिसाइल वाला। प्रेजेंट मीन्स करस्पॉन्डेंस की, अगर कोई चीज़ को लेटर अगर भेजना है विभाग को तो वो आपको इस एड्रेस में भेजेगा ताकि आपको जल्दी से मिल जाए, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे बाहर रहते हैं तो वहाँ पे अगर परमानेंट एड्रेस में भेजा जाएगा तो वो मिलने में आपको काफ़ी समय लग सकता है, जिससे कई बार वैकेंसीज़ हाथ से चली जाती हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों इसमें पहला है पोस्ट डॉक्टरल। यहाँ पे डिसिप्लिन स्पेशलाइजेशन आपको मेंशन करना है। फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज जिससे आप पढ़ाई किए हैं, ईयर ऑफ पासिंग कब आपने उसे पास किया है, और फिर यहाँ पे आपको परसेंटेज मेंशन करना है। अगर आपने पोस्ट डॉक्टरल किया है तो यहाँ पे उसके बारे में आपको सारी डिटेल भरनी है। अगर PhD किया है तो डिटेल भरनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो सारी डिटेल, फिर ग्रेजुएशन, इसी तरह आपका 10th 12th और इसी तरह आपका अदर्स, अगर कुछ और भी आपने किया है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर दोस्तों नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो फिर नो टिक करेंगे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मीन्स होता है दोस्तों कि अगर आपको हल्का फुल्का भी नॉलेज है जहाँ पे आप उसमें काम कर सकते हैं, केवल ये वो जानना चाहते हैं कि आप काम कर सकते हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपको एक्सेल वगैरह का बहुत ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे डिमांड की जा रही है, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा भी बेसिक नॉलेज है। जैसे अगर आपने CCC का कोई सर्टिफिकेट हासिल किया है या फिर अगर नहीं भी हासिल किया है तो नॉर्मली अगर आपको नॉलेज है वहाँ पे, या आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें अगर कंप्यूटर रहा है तो भी आप यहाँ पे यस मेंशन करेंगे। फिर दोस्तों अवार्ड्स एंड ऑनर्स, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है जो जो आपको अवार्ड्स मिले हैं। फिर दोस्तों एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस में दोस्तों डेजिग्नेशन कि आपकी क्या डेजिग्नेशन थी वहाँ पे जहाँ पे आपने काम किया है। टेन्योर पीरियड, कितने समय तक काम किया है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था, और रीज़न फॉर लीविंग, और वहाँ से आपने उसको क्यों छोड़ा। तो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। जितने भी यहाँ 4 कॉलम दिए गए हैं, जितना भी अगर आपका एक्सपीरियंस हो वो आप मेंशन कर सकते हो। फिर दोस्तों ब्रीफ डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस स्किल एक्सपर्टीज़ यू हैव एक्वायर्ड रेलिवेंट टू द पोजीशन अप्लाइड फॉर, अटैच एक्स्ट्रा शीट्स इफ रिक्वायर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स क्या है, आपके हिसाब से आप कैसे एक्सपर्ट हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका यहाँ पे पेज कम पड़ रहा है तो आप एक्स्ट्रा शीट भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो।
तो करना मेनली यही है कि इसका प्रिंट आउट आप दोस्तों लोगे, इसको भरते समय आप वहाँ पे एक्स्ट्रा शीट इसके पीछे लगा सकते हो। तो ये चीज़ मत सोचिएगा कि यहाँ पे स्पेस कम है, बल्कि उन्होंने कह दिया है कि आप एक्स्ट्रा शीट वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर दोस्तों एरिया ऑफ एकेडमिक रिसर्च इंटरेस्ट, तो आपका किस चीज़ में रिसर्च में इंटरेस्ट रहा है, ठीक है, मतलब कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो सारे आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जिस चीज़ में भी है आप फ्रैंकली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर दोस्तों पब्लिकेशंस, तो अगर जिन बच्चों का वहाँ पे पब्लिकेशंस हुआ है, मीन जनरल वगैरह में नाम आया या उनके 1-2 जनरल छपे हैं जो भी हैं, तो वो चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उनमें प्राइमरी ऑथर ही रहे हों, जो भी पेपर्स आपके छपे हैं। अगर वहाँ पे सेकेंडरी या फिर आप टर्शरी भी हैं तो कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आप किस किस पब्लिकेशन में आपका पेपर छपा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको मेंशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कॉपीज़ ऑफ टेस्टिमोनियल्स अटैच विद द एप्लीकेशन, तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि आपने इस एप्लीकेशन के साथ क्या क्या चीज़ें लगाई हैं, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना है। तो जैसे अगर आपने यहाँ पे 10th 12th फिर आपका जो ग्रेजुएशन या फिर जो आपने डी फार्मा किया है उसके सारे मार्कशीट, फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, और फिर जो अभी आपने जैसे जो एक्सपीरियंस बताया आप कहाँ काम करते थे तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फिर आपका पब्लिकेशन अगर हुआ है कि आपने कौन कौन से पेपर वहाँ पे पब्लिश किए हैं, जर्नल्स एट्सेट्रा जो भी है, तो उसका सर्टिफिकेट, अवार्ड्स का भी सर्टिफिकेट, तो सब की कॉपी आपको यहाँ पर लगानी है इसके साथ। तो जो आप लगाओगे उसमें आप नंबरिंग कर दीजिएगा और यहाँ पे भी आपको मेंशन करना है। इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि जब एप्लीकेशन पहुँचेगी तो वो लोग इसको मैच करा लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एप्लीकेशन में कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो, क्योंकि यहाँ बहुत सी एप्लीकेशन आती है तो हो सकता है मे बी 1% चांस है कि आपका डॉक्यूमेंट इधर उधर हो जाए। तो वो लोग इस चीज़ को जब मैच करेंगे तो जान जाएंगे कि हाँ ये कंप्लीट एप्लीकेशन उनके पास पहुंच गई है। फिर दोस्तों रेफरेंस विद टेलीफोन नंबर से ईमेल, दोस्तों रेफरेंस मीन्स होता है कि अगर मानिए आपका विभाग जो आपका इंटरव्यू लेना चाह रहा है वो कॉल करके आपका जेन्युइनिटी पता करना चाहता है, ये पता करना चाहता है कि आपके सारे सर्टिफिकेट सही हैं, आप कैंडिडेट कैसे थे कैसे नहीं थे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर रेफरेंस लिखना होता है। तो उस पर्सन का डेजिग्नेशन, नाम, डेजिग्नेशन, उसका टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना होता है। ऐसे आपको 2 रेफरेंस का यहाँ पे मेंशन करने हैं। कई बार बच्चे घर वालों का नाम वहाँ पे मेंशन कर देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। रेफरेंस में दोस्तों कोशिश ये किया करिए कि अपना फैकल्टी मेम्बर्स हैं या कोई गाइड जिसके अंडर आपने काम किया है, तो उससे आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। जब वहाँ पे आपको कॉल वो करेगा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से बंदा, वो जब उससे पूछेगा कि ये कैसा कैंडिडेट था, तो जब आपके गाइड वगैरह उनको बताएंगे तो वहाँ पे बताने के लिए काफ़ी चीज़ होगी और वो चीज़ें इम्पैक्ट करेगी कि हाँ भाई कैंडिडेट अच्छा है, ये कैंडिडेट काम करने लायक है। तो ये चीज़ आप रेफरेंस में ध्यान रखिएगा कि हमेशा गाइड या फिर आप कोई भी फैकल्टी मेंबर जिसको जानते हो तो उसका आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एनी अदर इन्फॉर्मेशन, अब दोस्तों अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ पे रिवील करना चाहते हो कि आप इस चीज़ में भी एक्सपर्ट हो या फिर जो भी आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें यहाँ पे इम्पैक्ट करेगी, तो फिर आप उसको मेंशन कर सकते हो। डिक्लेरेशन, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड अबव इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन है कि आपने जितनी भी चीज़ें यहाँ शो कर रखी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हैं वो सही है, इसके लिए सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपका सिग्नेचर लगेगा। तो दोस्तों ये था एप्लीकेशन फॉर फार्मासिस्ट जिसमें कि अप्लाई कर सकते हैं दोनों ही डी फार्मा और बी फार्मा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अगर आप उस एरिया में ही हैं तो बिल्कुल इसको भरिएगा। अगर आप बाहर से भी हैं और इसको वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट आप फिर से देख लो दोस्तों स्क्रीन में, इसमें जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और मैंने आपको बता दिया है कि इसको कैसे भरना है, तो इसको भर के जल्दी से आप वहाँ भेज सकते हैं। ईमेल आईडी से भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो इससे भी आप कॉन्टैक्ट इनसे कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन वहाँ भेज सकते हैं। उसका ट्रैकिंग भी आप पता कर सकते हैं कि पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। तो दोस्तों जल्दी से पहली चीज़ तो ये है कि ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जो प्रेस करिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आती है वो आपको पता चल जाए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।